गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड फर्स्ट ईयर शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या। आज हमारा टॉपिक है ब्राह्मणी शिक्षा का पाठ्यक्रम। इस युग में लिखावट की कला का विकास हुआ था। जो ये ब्राह्मणी शिक्षा है, इसमें पाठ्यक्रम में सबसे पहले ये बताया कि इस युग में लिखावट की कला का विकास हुआ था। जो पहले जो मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी, अब वह लिखित रूप में भी दी जाने लगी। तो इसमें सबसे पहले आएगा कि धार्मिक शिक्षा की प्रधानता थी। जो पाठ्यक्रम था वो कर्मकांड, हवन तथा यज्ञ इत्यादि जैसी धार्मिक क्रियाएं का महत्वपूर्ण स्थान था। जो वैदिक शिक्षा की भांति ब्राह्मणी शिक्षा का लक्ष्य भी जीवन के परम विकास के लिए भीतरी और बाहरी शुद्धताओं को प्राप्त करना था। वेदांत तथा पुराण भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए थे। वेदांत तथा पुराण भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए थे। मंत्रों को उचित प्रकार से सीखने, उनका सही उच्चारण करने के लिए भी छंद तथा पिंगल शास्त्र भी आरंभ किए गए थे। ब्राह्मणी शिक्षा के पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक विषयों को सम्मिलित किया गया था। अब ये कौन कौन से विषय हैं? इनमें सबसे पहला है व्याकरण, दूसरा गणित, आगे है फलित ज्योतिष, ज्योतिष और फलित ज्योतिष, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, कृषि, सैनिक विज्ञान, न्यायशास्त्र, तर्कशास्त्र व नीति शास्त्र, ये सभी विषय शामिल किए गए थे। इसके अतिरिक्त उपनिषद, भूत विद्या, स्वर विज्ञान, सर्प विद्या, शल्य चिकित्सा, चित्रकला, खगोल विज्ञान, ललित कला आदि इन सभी विषयों को सम्मिलित किया गया था। तो जो ब्राह्मणी शिक्षा का पाठ्यक्रम है, उनमें इन सभी विषयों को सम्मिलित किया गया था। इस काल का विशेष लक्षण यह था कि समय बीतने के साथ साथ दो प्रकार के पाठ्यक्रम हुए थे। एक तो अल्पकाल के लिए, दूसरा दीर्घकाल के लिए। कितने प्रकार के पाठ्यक्रम हुए थे? दो प्रकार के, अल्पकाल और दीर्घकाल के लिए। और जो पसंद है, अभिरुचियाँ, योग्यताएँ तथा सबसे बढ़कर जाति के संदर्भ में विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार पाठ्यक्रम के चयन का प्रावधान था। मनोविज्ञान का सिद्धांत तथा जाति का ध्यान विषयों के चयन की विशेषता थी। तो इस प्रकार से ब्राह्मणी शिक्षा का पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा को प्रधानता दी गई थी। उसमें वेद और पुराणों को भी स्थान दिया गया था। उसमें मंत्रों का उचित प्रकार से सम्मिलित किया गया था। छंद और पिंगल शास्त्र के अनुसार ये निम्न सभी विषय उसमें शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको ब्राह्मणी शिक्षा का पाठ्यक्रम बताया है, जिसमें बताया कि जो ब्राह्मणी काल था, इसमें लिखावट की कला का विकास हो गया था और धार्मिक शिक्षा से संबंधित कर्म कांड, हवन, यज्ञ आदि धार्मिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण स्थान पाठ्यक्रम में दिया गया था और इन सभी विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया था। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सभी समझ आए होंगे कि कौन कौन से विषय इसमें रखे गए थे। तो आप इन्हें अध्ययन कीजिएगा और अपने घर पे सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।